नमस्कार दोस्तों, मैं कीर्ति शौकीन आप सबका स्वागत करती हूँ अनटोल्ड स्टोरीज बाय कीर्ति शौकीन पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसी एक अनटोल्ड स्टोरी के बारे में जो चल रही है इंटरनेशनल लेवल पर। देखिए, बहुत सारी कहानियाँ अनसुनी रह जाती हैं, स्पेशली जब हम फॉरेन पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स की बात करते हैं। और अभी जो स्क्रीन पर आपके एक पिक्चर दिख रही है, उसको देख के आई एम वेरी श्योर आपको एक चीज़ जो सबसे पहले हिट करती होगी, जो सबकॉन्शियसली सबसे पहले आपके दिमाग में आती होगी, वो है हिरोशिमा और नागासाकी। एंड यू आर वेरी राइट, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट न्यूक्लियर टेस्ट्स और कैसे इनको लेकर जो दुनिया में क्रेज है, ग्लोबल पॉलिटिक्स में जो फैड है वो बढ़ता जा रहा है, स्पेशली कमिंग फ्रॉम द टॉप नॉच कंट्रीज और ग्लोबल सुपर पावर्स। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। द गार्जियंस, वॉशिंगटन पोस्ट, ऐसे ऐसे न्यूज़पेपर, न्यूयॉर्क टाइम्स हुआ भाई, ऐसे ऐसे न्यूज़पेपर्स में एक हेडलाइन बहुत तगड़ी अभी बनी हुई है जो बार बार एक ही चीज़ स्टेट कर रही है। देखिए वो हेडलाइन है क्या। ट्रम्प डायरेक्ट न्यूक्लियर वेपन्स टेस्टिंग टू रिज्यूम फॉर फर्स्ट टाइम इन ओवर 30 ईयर्स। तो 30 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि अमेरिकन हेड ऑफ स्टेट ने कहा कि भाई हम न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग दोबारा शुरू करेंगे। एंड माइंड यू फ्रेंड्स, अगर आप इनका लॉजिक सुनेंगे, इनका रीजन सुनेंगे, तो यू विल फाइंड इट फनी एंड सॉर्ट ऑफ बेसलेस, बट येट हियर वी आर। हम दोबारा उस न्यूक्लियर आर्म्स रेस की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ कंट्रीज के लिए न्यूक्लियर वेपन्स बनाना मजबूरी होती है, डिफेंस ऑप्शंस होते हैं, बट कुछ कंट्री के लिए ये सिर्फ शौक होते हैं। नाउ लेट्स जस्ट डाइव डीप इनटू दिस। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। Is Trump launching a new nuclear arms race with first US test in 33 years? Trump announced that the US will start testing nuclear weapons regularly. Here's what that means for the world. तो न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट करने की होड़ शुरू हो चुकी है, स्पेशली कमिंग फ्रॉम द ग्लोबल सुपर पावर। यूएसए ने कहा कि देखो, अब बहुत समय हो गया यार, 30-35 साल हो गए, अब हमें भी ये टेस्ट दोबारा करना है। वी ऑल्सो नीड दैट डोपामिन। और अब हम ये टेस्टिंग जो भी होगी हमारे न्यूक्लियर वेपन्स की, न्यूक्लियर आर्म्स की, दोबारा शुरू करेंगे। और उन्होंने अपनी जो यूएस की कंपनी है जो डिफेंस मटेरियल्स को संभालती है, डिफेंस डील्स को संभालती है, पेंटागन इज़ क्वाइट फेमस। तो ट्रंप ने ऑर्डर किया पेंटागन को टू रिज्यूम न्यूक्लियर वेपन्स टेस्टिंग साइटिंग राइवल नेशंस प्रोग्राम। तो अब देखिए उन्होंने कहा क्या। उन्होंने कहा कि जो हमारे राइवल नेशंस हैं, अब अमेरिका के राइवल नेशंस मेनली दो ही हैं भाई, रशिया और चाइना। तो वो लोग अपने न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर टेस्टिंग कर रहे हैं, अपने न्यूक्लियर वेपन्स को बढ़ा रहे हैं, न्यूक्लियर आर्म्स को बढ़ा रहे हैं। तो हम क्यों ना टेस्ट करें भाई, वी ऑल्सो हैव टू गेट स्टार्टेड। और उन्होंने इस चीज़ को और जस्टिफाई करते हुए कहा कि देखो वो तो मेरा रूल है, मैं 4-5 साल से आई बीन वर्किंग ऑन इट, और हमने इतना, मेरी गवर्नमेंट ने इतना ओवरहॉल किया, तो so that now we are able to take all these steps to continue nuclear test। तो उन्होंने एक तो सबसे पहले न्यूक्लियर टेस्ट को करना शुरू कर दिया, मतलब एटलीस्ट ऑर्डर्स तो कर दिए हैं। और उसके बाद ये कहा कि जस्टिफाई करने के लिए कि ऑर्डर्स क्यों किए हैं, क्योंकि भाई हमारे राइवल नेशंस ये सब टेस्ट कर रहे हैं, वी ऑल्सो हैव टू कॉम्पीट। अमेरिकन कॉम्पिटिटिव स्पिरिट इज टॉप नॉच, तो हम कैसे पीछे रह जाएंगे। और दूसरा ये कहा कि आप ये टेस्ट क्यों कर पा रहे हैं, ये कर पा रहे हैं क्योंकि मेरी गवर्नमेंट है, मैंने इतना काम किया है। सो दिस इज़ बेसिकली वॉट हैज़ हैपेंड टिल नाउ। लेकिन अब ये जो राइवल नेशंस की बात हुई है, ये और ये जो कंपटीशन की बात हुई है, ये क्यों की गई है, ये इसीलिए हुआ क्योंकि रशिया ने अपनी एक न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल टेस्ट कर ली है, जो कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था कि रशिया के पास एक स्काईफॉल जैसी मिसाइल है। और हाल ही में उसने इनफैक्ट 2-3 दिन पहले ही उसको टेस्ट किया है और पूरे वर्ल्ड को बताया है कि हमारी मिसाइल की रेंज 18,000 किलोमीटर तक की है। इट कैन हिट एंड यू वोंट इवन नो। 30 मिनट के अंदर इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल 30 मिनट के अंदर किसी भी टारगेट को जाकर हिट करेगी और आपको पता भी नहीं चलेगा, यू वोंट बी एबल टू इंटरसेप्ट। कोई रडार नहीं बना जो इसको देख कर पहचान ले कि भाई ये मिसाइल आ रही है। और ऐसे में राइवल नेशंस का इनसिक्योर होना थोड़ा जायज़ भी है, थोड़ा बनता भी है। सो देखिए, आफ्टर रशिया कंडक्ट्स न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट, ट्रम्प अनाउंसेस यूएस विल रीस्टार्ट इट्स ओन। अब रशिया ने ऐसे वेपन्स को टेस्ट कर लिया, और रशिया ही नहीं, चाइना भी अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को ओवरहॉल कर रहा है, उनमें चेंजेस कर रहा है। विल डिस्कस दैट ऑल्सो।
तो अब जब ये दोनों नेशंस अपनी कैपेबिलिटीज बढ़ा रहे हैं तो ट्रंप ने कहा हम क्यों पीछे रहेंगे. सो ट्रंप टेल्स पेंटागन टू इमीडिएटली रिज्यूम टेस्टिंग न्यूक्लियर वेपन्स. उसने कहा कि बहुत हो गया वेट, 30-35 साल हमने इसको रोक के रखा है, अभी इमीडिएटली भाई अभी की अभी इसको रिज्यूम करो. ठीक है. एक तो द स्टेज दैट वी हैव, उसमें बहुत मल्टीपल ड्रामास चलते हैं. जियो पॉलिटिक्स का जो स्टेज होता है, फॉरेन पॉलिसी का जो स्टेज होता है, अब देखिए एक जगह तो हम राइवल नेशंस की बात करते हैं, एक जगह तो हम डायरेक्ट ये बोलते हैं कि हमारे राइवल नेशंस अपना काम कर रहे हैं तो हमें भी ज़रूरत है भाई अपने न्यूक्लियर वेपन्स को बढ़ाने की, उनके खिलाफ अपनी डिफेंस और ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज़ बढ़ाने की. बट ऑन द अदर हैंड व्हाट वी हैव इज़ एक दूसरे की झूठी तारीफें चल रही हैं. अब हम सबको पता है कि एक लीडर हैं जिनको भाई एक पर्टिकुलर प्राइज़ चाहिए था, वो प्राइज़ नहीं मिल पा रहा है, नॉमिनेशन नहीं हो पा रहा, तो वो कितने डिसग्रंटल्ड रहते हैं. अब डिसग्रंटल्ड लोगों को सेटिस्फाई पैसिफाई करने का एक ही तरीका है कि उनकी तारीफ कर दी जाए. एंड दिस इज़ व्हाट रिसेंटली शी जिनपिंग हैज़ डन. अभी साउथ कोरिया में यूएसए प्रेसिडेंट और चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की मीटिंग होती है और उसमें देखिए कैसी कैसी बातें की जाती हैं, कैसे कैसे पकौड़े तले जाते हैं. चाइना's president stuns the world thanking President Trump for promoting peace. Mr. President, you care a lot about world peace. You're very enthusiastic about settling regional hotspot issues. अब क्योंकि ये रीजनल हॉटस्पॉट इश्यूज़ की बात है तो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड कि भाई ये साउथ एशिया साउथ ईस्ट एशिया की बात हो रही है. ऑपरेशन सिंदूर में जब सीज़ फायर हुआ और उसका क्रेडिट बेवजह ले लिया गया, ये उसकी बात हो रही है. जब दूसरे लोगों को एक तारीफ़ करने का मौका दिया जाता है प्रेसिडेंट ट्रंप की, तो वो थोड़ा खुश भी फील करते हैं, स्पेशली ऐसी मीटिंग्स में. सो दिस इज़ व्हाट हैज़ बीन डन बाय चाइनीज़ प्रेसिडेंट. लेकिन उसी के अगेंस्ट न्यूक्लियर आर्म्स की रेस वो लगी हुई है. अब देखिए टोटल देखा जाए तो कहाँ किसके पास कितने न्यूक्लियर वेपन्स हैं. रशिया के पास ऑलमोस्ट 4,500, फ्रांस के पास 300 ऑलमोस्ट, यूके के पास 250, यूएसए के पास देखिए ऑलमोस्ट 4,000. तो बेसिकली आप देखेंगे रशिया के पास ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं एज़ कम्पेयर टू यूएसए. चाइना के पास भी 600 ही है. सो चाइना इज़ ऑल्सो बिल्डिंग दीज स्टफ्स. नॉर्थ कोरिया के 50 तक. नॉर्थ कोरिया खैर दे कीप टेस्टिंग न्यूक्लियर वेपन्स और उनको किसी और से फ़र्क भी नहीं पड़ता है. बट देन वी हैव इंडिया ऑलमोस्ट 200 एंड पाकिस्तान. इनफैक्ट एक बात जो डिस्कस करने वाली है वो ये भी है कि पाकिस्तान के पास कुछ नंबर में इन अ सिंगल और डबल डिजिट नंबर 10-12 कुछ वेपन्स हमारे पास, न्यूक्लियर वेपन्स हमारे पास कम पड़ते हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान. बट देन जब न्यूक्लियर वेपन्स का नाम आता है भाई, एक न्यूक्लियर वेपन ही इतना डिस्ट्रक्टिव हो सकता है दैट यू वोंट इवन नीड टू यूज़ अनदर. और इतना सब बनाकर रखना सिर्फ एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, कंपटीशन लगाने के लिए होता है. अब बात की जाए तो किसने कौन सा टेस्ट कब किया था न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड. सो हेयर वी हैव दिस डेटा. यूनाइटेड नेशंस देखिए, यूएस सीज्ड न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव टेस्टिंग आफ्टर 23 सितंबर 1992. रशिया ने बंद कर दिया था 1990 में, यानी भाई 1990 में रशिया ने तो बंद किया है ऑलमोस्ट सोवियत ब्रेकडाउन के बाद. बट यूएस ने कब किया था? 2 साल बाद 1992 में. फ्रांस ने 96 में, चाइना ने 96 में एंड इंडिया ने ऑफकोर्स 98 में हमारे पोखरान टेस्ट के बाद, जब हम पोखरान 2 हमारा टेस्ट कर लेते हैं और हमारा न्यूक्लियर वेपन बनकर तैयार हो जाता है. नाउ वी हैव डिफेंस कैपेबिलिटीज़. तब उसके बाद हम भी न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट करना बंद कर देते हैं. पाकिस्तान ने भी अगेन बंद किया था 1998 में. लेकिन अब देखिए जब हमारी जैसी जो कंट्रीज़ हैं साउथ एशिया साउथ ईस्ट एशिया, ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, वो न्यूक्लियर वेपन्स पे जब ध्यान देती हैं और उसके बाद 98 में जब वो बंद कर देती हैं, फिर उसके बाद बहुत सारी ट्रीटीज़ चलती हैं. एनपीटी है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, या सीटीबीटी वो कहते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी होना चाहिए. जब आप ऐसी ट्रीटीज़ लेकर आते हैं और उसके अगेंस्ट जाकर खुद से न्यूक्लियर वेपन्स का टेस्ट शुरू करते हैं, न्यूक्लियर आर्म्स रेस शुरू करते हैं, तो इट इज़ बेसिकली अ ग्रीन सिग्नल टू ईच एंड एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड कि हम तो कर ही रहे हैं, प्लीज़ आप भी अब अपना टेस्ट शुरू कीजिए. अब अगर चाइना इस पे काम करता है तो ऑब्वियसली पाकिस्तान उस पे काम करना शुरू करेगा. देन इट बिकम्स मैंडेटरी फॉर अस टू स्टार्ट वर्किंग ऑन न्यूक्लियर टेस्ट अगेन. Nothing in here is correct. Russia's stockpile is larger than ours by a small margin. Okay, Trump did not create a larger stockpile by updating in his first term. ये basically American जो भी सेंटिमेंट्स हैं अगेंस्ट ट्रम्प गवर्नमेंट, वो सब दिखा रहे हैं. अभी हमने बात की कि ट्रम्प ने कहा था कि मेरे गवर्नमेंट की वजह से या मेरे रूल की वजह से वी आर एबल टू हैव दीज न्यूक्लियर टेस्ट ओवरऑल. तो वही सब खारिज किया जा रहा है.
खंडन किया जा रहा है बातों का। बट देखिए ट्रम्प का क्या ट्वीट था, द यूएस हैज़ मोर न्यूक्लियर वेपन्स देन एनी अदर कंट्री, विच इज़ फैक्चुअली इनकरेक्ट. दिस वॉज accomplished including a complete update and renovation of existing weapons, of course, during my first term in office. जब इन जनाब का फर्स्ट टर्म था तब ये सब किया गया था. सी credits. Because of the tremendous destructive power, I hated to do it, but had no choice. Russia is second and China is a distant third, but will be even within 5 years. तो बेसिकली वो ये बता रहे हैं कि भाई रशिया हमारे आसपास ही है, जबकि रशिया के पास स्टॉक पाइल ज़्यादा है. बट देन उनका जो कहना है ये कि रशिया न्यूक्लियर वेपन्स में हमारे पास है और चाइना हमको 5 साल के अंदर पकड़ लेगा, तो हमें we have to start working on nuclear weapons. Now we hate to do it, but we have to do it. This is what American president has said. और इसी के साथ हर साल एक रिपोर्ट आती है, सिपरी रिपोर्ट ईयर बुक होती है, जो आपको ये बताती है कि कौन सी कंट्री का कितना वेपन स्टॉक पाइल है, कितना एक्सपोर्ट है, कितना इंपोर्ट है, और बेसिकली न्यूक्लियर आर्म्स रेस चल कैसी रही है. तो जब शेयर की बात करते हैं, ग्लोबल आर्म इंपोर्ट की बात करते हैं, तो देखिए यूक्रेन का सबसे ज़्यादा बढ़ा था. देन वी हैव इंडिया. इंडिया के बाद कतर का बड़ा है, फिर उसके बाद हमारे पास सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान. सो बेसिकली आप देखेंगे कि जब हम इंपोर्ट्स की बात करते हैं, आर्म इंपोर्ट्स हो, तो इंडिया इज़ सेकंड इन नंबर. अब यूक्रेन का तो समझ आता है, यूक्रेन को भाई रशिया और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के चलते वेस्टर्न कंट्रीज़ बहुत सारे आर्म्स एक्सपोर्ट कर रहे थे यूक्रेन को. बट देन इंडिया में तब तक कोई ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट नहीं हुआ था जब सिपरी रिपोर्ट आई थी. सो बेसिकली इट रिप्रेजेंट्स दी ऑफेंसिव और डिफेंसिव कैपेबिलिटीज़ कि हम अपने आप को कितना तैयार कर रहे हैं, कितना प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर दी अपकमिंग एडवर्सिटीज़. इंडिया बिहाइंड चाइना एंड पाक इन न्यूक्लियर वॉरहेड्स. दिस इज़ व्हाट वी वर डिस्कसिंग कि भाई देखिए पाकिस्तान के पास कितने हैं, 165, इंडिया के पास है 160. नाउ दिस इज़ द नंबर विच इज़ बीइंग गिवन ऑफिशियली. एक दिन और हम यही डिस्कस कर रहे थे कि ऑफिशियली जो भी आपको नंबर दिया जाता है उससे यूजुअली ज़्यादा ही हमारे स्टार्ट्स होते हैं. तो 160 हमने जानबूझ के कम रखा हुआ है, ये दिखाने के लिए भी कि भाई उतने वेपन्स हमारे पास नहीं, और हम तो 98 में न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग बंद कर चुके हैं. तो देखिए सिपरी की जब हम बात कर रहे थे तो सिपरी ईयर बुक ने कहा क्या, न्यूक्लियर रिस्क्स ग्रो एज न्यू आर्म्स रेस लूम्स. और इसमें साउथ एशियन कंट्रीज़ जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान भाई टॉप कर रहे थे, इंपोर्ट में भी, प्रोडक्शन में भी. रशियाज न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल टेस्ट वॉज मोर फॉर शो दैन सब्सटेंस. अब ये हम डिस्कस कर ही रहे थे कि रशिया ने अपनी एक न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल को टेस्ट किया है. एक इनफैक्ट अभी आज ही एक टॉर्पीडो भी टेस्ट किया गया है, न्यूक्लियर पावर्ड ओनली. तो न्यूक्लियर वेपन्स बनाकर तैयार करना बेसिकली शो के लिए होता है और इतना काम में नहीं आता. अभी जैसे ऑपरेशन सिंदूर में जब बात चल रही थी तो भारत को धमकी भी दी गई थी और भारत ने फिर न्यूक्लियर बेसिस को कुछ हिट भी किया था. बट आप देखेंगे कि इवन न्यूक्लियर केपेबल कंट्रीज़ दे ट्राई टू अवॉइड दिस सिचुएशंस जहाँ पे उनको न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ करना पड़े, बी इट पाकिस्तान और इंडिया, बिकॉज उसमें सबका क्यूमुलेटिव लॉस होता है. तो ये डेवलपमेंट ऑफ दीज न्यूक्लियर वेपन्स इज बेसिकली फॉर शो. कैन इन्वेड एनी डिफेंस सिस्टम. रशिया नाउ हैज़ न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल वट इज़ ब्रूवेस्तनिक, जो हम स्काईफॉल की बात कर रहे थे, ऐसी ही एक ये रशियन लैंग्वेज में उसका नाम ब्रोवेस्तनिक है. ऐसी मिसाइल है जो आप कभी ढूंढ कर नहीं बता पाएंगे. और इसी के साथ साथ एक तो रशिया में ये सब चल रहा है, बट इसी के साथ साथ चाइना ने भी अपना 2035 का प्लान बनाकर रेडी किया और कहा कि देखिए हम न्यूक्लियर रेवोल्यूशन कर रहे हैं, हम ऐसी 1500 मिसाइल बनाकर तैयार कर देंगे जो न्यूक टिप्ड होगी. न्यूक टिप्ड का मतलब है कि उसके टिप में ऐसे या तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लगे होंगे जो न्यूक्लियर वेपन्स में होते हैं, फिजन जो मटेरियल होता है वो सब, या फिर उसमें आप पेलोड भी न्यूक्लियर वेपन्स का लगा सकते हैं. नाउ व्हाई चाइना बिल्डिंग मोर न्यूक्स इज वरिंग एवरीवन, स्पेशली यूएसए एज यू कैन सी. और इसी के साथ साथ जब एक जगह ये सब बातें चल रही हैं, एक जगह आप उनके खिलाफ अपने न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, बट देन आप उनके प्रेसिडेंट से जाकर मिलते हैं और उसके बाद ट्रेड डील्स भी साइन होती हैं. सो ऑल ऑफ दिस इज़ गोइंग ऑन साइमल्टेनियसली. देखिए एक वर्ड होता है सोशियोलॉजी में, रोल प्ले. तो ये रोल प्ले चल रहा है, कैरेक्टर ड्रामा चल रहा है, स्टेज पे ऐसी चीज़ें चल रही हैं जहाँ हमको सबको पता है दैट नथिंग इज़ ट्रू, बट वी हैव टू कीप द ट्रेड गोइंग ऑन. भाई अभी मल्टीपोलर वर्ल्ड है, वी हैव टू कीप द ट्रेड गोइंग ऑन एंड वी हैव टू मेक फ्रेंड्स, बिकॉज जियोपॉलिटिक्स में, फॉरेन पॉलिसी में देयर इज़ नो परमानेंट फ्रेंड्स और एनिमीज, ओनली पर्सनल और नेशनल इंटरेस्ट. अब देखिए ट्रम्प शी मीट्स
जो मीटिंग हुई उसकी हाईलाइट क्या है? ट्रम्प अग्रीज टू कट फेंटेनिल टैरिफ्स ऑन चाइना टू 10% आफ्टर टॉक्स सेज डिस्प्यूट विद चाइना इज सेटल्ड। ठीक है, अब इन्होंने भाई ट्रंप ने जो टैरिफ लगाए हुए थे 100% के, कुछ दिन पहले धमकी भी दी थी कि 150% कर देंगे, 200% कर देंगे। बट सी, मीटिंग के एक ही मीटिंग के बाद जब ट्रंप की तारीफ हो जाती है तो ट्रंप कहते हैं कि 10% तक हम आपका टैरिफ कम कर देते हैं। एंड इट वाज अ वेरी फ्रूटफुल मीटिंग, सो लवली टू हैव मेट शी जिनपिंग। शी एंड ट्रंप मीटिंग, अमेरिका हैज डिस्कवर्ड दैट bullies can be bullied back. Outcome appears closer to truce than durable peace, but outline of broader diplomatic relationships is visible. अब ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखा जाए तो देखिए हो क्या रहा है अभी। जब एससीओ मीटिंग होती है तो दुनिया को लगा कि अमेरिका के खिलाफ, बिकॉज अमेरिकन टैरिफ्स इंडिया को और चाइना को दोनों को परेशान कर रही थी, तो अमेरिका के खिलाफ हम चाइना के क्लोज जा रहे हैं, रशिया के क्लोज जा रहे हैं। बट देन ऐसी खबरें आई कि असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ पीएम मोदी पर, तो रशिया हेल्प, और रशिया और इंडिया की जो क्लोजनेस बढ़ी, तो उसके बाद चाइना is now allying or at least trying to make relationships better with America. एंड पाकिस्तान तो ऑब्वियसली है ही, रशिया को छोड़कर अमेरिका के साथ आजकल इतनी मीटिंग्स हो रही हैं, अमेरिकन स्पाइस भी आजकल मिल रहे हैं बांग्लादेश में, ईस्टर्न फ्रंट में। सो बेसिकली इंडिया को घेरने की जो कोशिश की जा रही है वो चारों तरफ से मिलकर हो रही है। एंड दी ओनली रिलायबल, और एटलीस्ट रिलायबल तो हम कह ही सकते हैं, टू अ पर्टिकुलर कंट्री रशिया, एक ही हमारी ऐसी फ्रेंड है इन जियो पॉलिटिक्स जिसमें हम एटलीस्ट वी कैन रिलाई ऑन दी हेड ऑफ स्टेट ऑफ रशिया। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो अगैन लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। योर सपोर्ट इज़ वेरी मच नीडेड फॉर दिस चैनल। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।